स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम जीएसटी के चैप्टर नंबर 12 जो कि आपके क्लास 11th का है, उसकी हम सारी की सारी जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारी बुक में वो सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, प्लस एक एडिशनल क्वेश्चन जो कि एग्जाम क्वेश्चन है और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लास्ट में देखेंगे। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ये जो वीडियो है ये जीएसटी का लेक्चर 2 है, पार्ट 2 है, ठीक है ना। पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। इसका उस वीडियो का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर से जरूर चेकआउट कर लें। क्योंकि उसमें हमने पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लिया था, पूरा डिस्कशन किया था कि भाई जीएसटी होता क्या है, किस किस टाइप का होता है, सब कुछ देखा था हमने, ठीक है। यस, एक बेसिक जानकारी अगर मैं दे दूं तो जीएसटी जो होता है वो दो तरीके का होता है। दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, वेदर द ट्रांजेक्शन इज इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। यस, अब अगर इंटर स्टेट है तो उस टाइम पे हमारा जो जीएसटी लगता है वो कौन सा लगता है, वो हमारा लगता है IGST, ठीक है। एंड अगर ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट बोले तो सर, इंट्रा स्टेट बोले तो विद इन स्टेट, अब एक ही स्टेट के अंदर है तो उस टाइम पे CGST और SGST, और अगर आउटसाइड द स्टेट है दैट इज इंटर स्टेट तो उस टाइम पे लगता है IGST। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। जर्नल के क्वेश्चन, जीएसटी से रिलेटेड जर्नल के क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि वो जो स्टेट है, वो जो जिसकी भी हम बुक्स बना रहे हैं वो कौन सी स्टेट का है, ठीक है ना। अब वो जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये दिल्ली का है, तो इसका मतलब अगर वो दिल्ली में ही किसी व्यक्ति से सेल या परचेज कर रहा है या कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर वो दिल्ली के बाहर किसी व्यक्ति से ट्रांजेक्शन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो सारी ट्रांजेक्शन कैसी कहलाएंगी, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो वहां पे IGST लगेगा, ठीक है। यस, फर्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिल्ली, तो इसका मतलब ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। एट द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, एड CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच, एंड अलाउड अ कैश डिस्काउंट ऑफ ₹5%। ही पेड द अमाउंट इमीडिएटली। सर एक चीज़ समझ के चलिएगा, अगर आपने वीडियो पहले वाला जो वीडियो होगा वो देखा होगा तो उसमें हमने बीच में एक जगह पे बात करी थी कि हम डिस्काउंट के केस में कैसे कैसे हमारी ट्रांजैक्शंस को पूरी कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखा है तो ज़रूर से तो आपको ये ज़रूर से ज़रूर आता होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले उस वीडियो को पूरा देखें और तभी इस वीडियो पे आए, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले सभी चीज़ों की। तो कैश डिस्काउंट जो हमें दे रखा है वो 5% दे रखा है, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करना है सर। सबसे पहले लिस्ट प्राइस कितना है, 20,000, उसके ऊपर हमें 10% करना है ट्रेड डिस्काउंट लेस। सर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे 5% कैश डिस्काउंट लेस। अब आप में से कई होंगे जो बोलेंगे सर पहले तो ऐड CGST और SGST बोला है तो पहले ऐड नहीं करेंगे। नहीं, पहले ऐड नहीं करते, पहले सारे के सारे डिस्काउंट्स को माइनस करते हैं, देन उसके बाद CGST SGST या फिर कोई भी अदर GST IGST उसको हम ऐड करते हैं, ठीक है जी। यस, तो ये आ गए हमारे पास कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में सबसे पहले हमारे पास दे रखा है लिस्ट प्राइस कितना था, 20,000। उसके बाद हमें ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना था जो कि था 10%। तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा सर, 20,000 का 10% हो जाएगा 2,000। तो ये हमने यहाँ पे करा माइनस, ठीक है। यस, अब ये माइनस करने के बाद अमाउंट हमें कितना मिलेगा, 18,000। यस सर, अब इस 18,000 को हम रिकॉर्ड करेंगे। 18,000 के बाद हमें कैश डिस्काउंट माइनस करना है 5% के हिसाब से। तो कैश डिस्काउंट 18,000 का 5% दैट वुड बी 900। यस सर, ये माइनस करा। माइनस करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 17,100। ये वैल्यू क्या कहलाएगी, हमारी टैक्सेबल वैल्यू। यस सर, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जीएसटी कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 9%। वो कितना आएगा सर हमारा, 1539 एंड 1539, ठीक है। तो इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारे पास 20,178, ठीक है। यस, अब सर इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, अरे भाई सेल की एंट्री होती क्या है, सेल की एंट्री और विद द डिस्काउंट, आपने डिस्काउंट भी तो दिया है, तो डिस्काउंट की एंट्री कैसे होगी, एंट्री होती है क्योंकि आपको पैसा भी मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यस सर, अब क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करा है, क्योंकि यहाँ पे हमने सेल करी है तो उस टाइम पे लग रहा है जीएसटी लगेगा, तो वो क्या होगा, टू आउटपुट जीएसटी। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों जीएसटी C और S, तो उस टाइम पे टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, इन दोनों को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अब क्रेडिट क्यों कर रहे हैं सर, अगर आपने पिछले वाला वीडियो देखा हो तो उसमें हमने डिस्कशन करा था इसके ऊपर कि जी आउटपुट के ऊपर हम, आउटपुट क्या होता है हमारा,
आउटपुट होता है लाइबिलिटी, कि भाई ये ऐसा पैसा है जो कि आपने कंज्यूमर से, बीइंग अ सेलर, अगर मैं सेलर हूं तो मैंने आपसे वो पैसा ले लिया है आउटपुट के नाम का और मुझे वो गवर्नमेंट को जमा कराना है। अब मुझे वो गवर्नमेंट को जमा कराना है तो मेरे लिए वो क्या बन गई, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं सर, क्रेडिट। तो इसी वजह से एंट्री क्या बन जाती है, एंट्री बन जाती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। यस सर, यस। अब अगर हम अमाउंट्स की बात कर लें तो अमाउंट्स में क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो बैंक अकाउंट में वो अमाउंट आएगा जो नेट हमारा बाहर निकला है टोटल, ठीक है ना, तो दैट इज 20,778। फिर डिस्काउंट हमने अलाउ कितना करा उसको देखो जरा, डिस्काउंट हमने एक तो 2000 अलाउ करा है और एक 900, तो डिस्काउंट 2000 आएगा क्या 900 आएगा या 2900 आएगा। अरे सर आपने तो बताया था पहले, हमने बात करी थी कि भाई सिर्फ और सिर्फ कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं ना कि ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश डिस्काउंट कितना है 900, ओनली दैट वुड बी रिकॉर्डेड, तो यहाँ पर आएगा 900। देन उसके बाद सेल्स में कितना आएगा कि कितना सेल वैल्यू था, सेल वैल्यू वॉज 18,000, तो ये 18,000 आएगा यहाँ पर। और जीएसटी के नाम पे कितना आएगा, जीएसटी आएगा 1539 एंड 1539, ठीक है, यस सर। अब इसके बाद सेकेंड एंट्री पे चलते हैं बिना किसी देरी के। देखिए तो सेकेंड अब हमारे पास आता है सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 6,000 टू मोहन ऑफ कोलकाता। ओहो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोलकाता, और हम कहाँ के हैं भैया, दिल्ली के, तो इसका मतलब हम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। हाँ, इशूड इनवॉइस एट 10% अबव कॉस्ट, 10% अबव कॉस्ट मतलब कॉस्ट के ऊपर हमने 10% का अपना क्या प्रॉफिट ऐड करा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब 6,000 के ऊपर हमने 10% प्रॉफिट ऐड करा, वो उससे हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस लेस 5% रेट डिस्काउंट प्लस आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। तो चलिए पहले तो कैलकुलेशन कर ले फटाफट से। सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट दे रखी है 6,000 और हमें 10% का प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कॉस्ट दे रखी है 6,000, इसके ऊपर हम प्रॉफिट ऐड करेंगे, प्रॉफिट कितना ऐड करेंगे सर, 10%, 10% कितना हो जाएगा 600, यस, तो ये कितना आ जाएगा 6,600, ठीक है, यस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कितना था, ट्रेड डिस्काउंट था 5%, तो 6,600 का 5% कितना हो जाएगा सर, 330 इसमें से करेंगे माइनस, दिस गिव्स मी 6,270, ठीक है, यस। अब इसके ऊपर मुझे जीएसटी लगाना है, जीएसटी लगाना है 18% के हिसाब से, तो इसके ऊपर 18%, दिस इज कमिंग 1128.6, तो 0.6 है, उसको मैंने राउंड अप कर दिया, तो 1129 आ जाएगा, 1129। अब इसको मैं प्लस करूं तो मेरा टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 7,399, ठीक है सर, यस। अब अगर आपने देखा हो वहां पे हमने जो गुड्स बेचे हैं वो उधार पे बेचे हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा था कि कैश मिला है हमें, ठीक है ना, तो हमने उधार पे बेचे हैं। अब उधार पे बेचे हैं तो एंट्री कैसे बनेगी, एंट्री कुछ इस प्रकार से बनेगी, एंट्री बनेगी मोहन डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी को अगेन क्रेडिट क्यों करा, बिकॉज इट इज लाइबिलिटी, यस सर। क्यों हमने सर ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करा, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करते ही नहीं है भाई, हम सिर्फ और सिर्फ कौन से डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, कैश डिस्काउंट को, तो बस। अब यहाँ पे अमाउंट कितने कितने आएंगे सर, अमाउंट आएंगे सबसे पहले तो यहाँ पर 7,399 कि भाई उससे हमें इतना पैसा मिलना है। फिर सेल्स अकाउंट में हमने कितने का माल बेचा, 6,270, और आउटपुट आईजीएसटी कितना था, आउटपुट आईजीएसटी है 1,129। सेल्स का अमाउंट दिखा देते हैं, सेल्स का अमाउंट देखिए क्या लिखा हुआ है 6,270, तो यही वाला अमाउंट आया सर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज गुड्स वैल्यूड एट 2,500 डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम स्टॉक एज सैंपल। वहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, हमने सैंपल के रूप में बांटे हैं। अब गुड्स हमने सैंपल के रूप में बांटे, यानी कि हमारे पास से गुड्स कम हो गए, और गुड्स कम हो गए, हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं जब भी हमारे पास से गुड्स कम होते हैं, अदर देन सेल या फिर अदर देन परचेज रिटर्न, तो हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, परचेजेस का अकाउंट यूज करते हैं, याद हो तो एज पार्ट ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन दीज गुड्स वर परचेज्ड पेइंग CGST and SGST at the rate of 9% each।
अब 9% ईच हमने जब हमने उनको परचेस करा था तो उस टाइम पे हमने उनके ऊपर IGST पे CGST एंड SGST पे करा था एट द रेट ऑफ 9%। तो इसका मतलब हमने उस टाइम पे एंट्री कैसे करी होगी, उस टाइम पे एंट्री करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST इनपुट SGST टू कैश या जो भी व्यक्ति था, ठीक है ना, हमने अगर क्रेडिट पे खरीदा हो, ठीक है। अब वो गुड्स हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज एडवर्टीजमेंट के तौर पे, ठीक है ना। अब एडवर्टीजमेंट के तौर पे डेबिट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो हमने डेबिट करा था परचेज करने के टाइम पे इनपुट को, उस इनपुट को हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स यानी कि क्रेडिट करना पड़ेगा। बस एक दो केसेस ऐसे होते हैं जहां पे हमारे जो इनपुट है हमारा वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। एक, जब भी हमारे पास से किसी भी कारणवश हमारे पास से अगर गुड्स जा रहे हैं अदर देन सेल, तो उस टाइम पे हमें करना पड़ता है, और परचेज रिटर्न के टाइम पे, तो परचेज रिटर्न के टाइम पे फिर अदर देन परचेज रिटर्न और अदर देन सेल्स, किसी भी कारण से अगर हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस इन ट्रांजिट हो गया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, तो इन सब केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, इनपुट को क्रेडिट करना पड़ता है, क्योंकि वो रिवर्स होता है, ठीक है ना। तो वहां पे ये केसेस ऐसे हैं जहां पे रिवर्स करना पड़ता है हमें, ठीक है, यस। तो अब इसकी एंट्री सबसे पहले तो 2500 है, 2500 के ऊपर 9% का CGST एंड SGST। तो एंट्री कैसे बनेगी सर, एंट्री बनेगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST, यस। तो एंट्री आ गई सर, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST इनपुट SGST। अमाउंट कितने आएंगे, अमाउंट आ जाएंगे आपके पास। सबसे पहले तो परचेजेस का अमाउंट कितना था, 2500, तो वो अमाउंट आ जाएगा एज इट इज। इसके ऊपर हमने GST कितना पे करा, 9%, तो इसका 9% अगर आप निकालें तो आएगा 225। तो 225 इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड अप करके हमारा वैल्यू आएगा 2950, करेक्ट है, यस सर। ये हो गई हमारी ये वाली एंट्री, ठीक। नेक्स्ट, अगर आप साथ में नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, आप साथ में ज़रूर करें इस क्वेश्चन को पूरे को। और अगर आपको ये पूरा लिखा हुआ मेरा चाहिए तो ये लिखे हुए की पूरी स्लाइड की जो नोट्स हैं, ये जो इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज़रूर से ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज़ टू अनिल ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली है, सेम स्टेट है, तो इसका मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, ठीक है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। लेकिन यहां पर लिखा हुआ क्या है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। इसका मतलब अभी तक जो हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करी थी वो थी कॉस्ट के ऊपर, लेकिन अब है बारी सेल्स के ऊपर, तो ये इसमें हम अभी समझेंगे क्या होता, ठीक है ना। नेक्स्ट, आगे लिखा हुआ है लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच, ठीक है, यस। अब समझिएगा बात को, क्या होगा, 20% ऑन सेल्स बोला है, तो पहले तो इस चीज को हम निपटाते हैं। तो ये कॉस्ट दे रखी है आपको 1 लाख रुपए, ठीक है, चलो। अब आपको अगर पता हो कॉस्ट, अगर हम इसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है, यस। अब अगर मेरी सेलिंग प्राइस 100 है और मुझे बोला है कि भाई प्रॉफिट मेरा जो है वो 20% रहने वाला है, ठीक है, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया मेरा 20, तो इसका मतलब मेरी कॉस्ट कितनी होगी 80, यस सर, यस। अब इसी तरीके से मुझे अब क्या है, मुझे अब कॉस्ट दे रखी है, प्रॉफिट का परसेंट दे रखा है, लेकिन प्रॉफिट का परसेंट किसके ऊपर दे रखा है, सेल्स के ऊपर। तो जरा देखिए, इसका प्रॉफिट का कॉस्ट दे रखी है आपको 1 लाख रुपए, उसके बाद आपको प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है। मैं सेलिंग प्राइस तो मेरे को नहीं पता, वो तो मुझे निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस को मैं क्या रख देता हूँ, X। तो भैया मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाएगा, इसका 20%, मतलब X का 20%, तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, X का 20%, ठीक है, हाँ। अब अगर हम कैलकुलेशन देखने जाएं तो कैलकुलेशन में हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ गई, क्या, 1 लाख प्लस 20% ऑफ X इज इक्वल्स टू X। अब 20% ऑफ X, अगर मैं इसको 20% ऑफ X को अलग से कैलकुलेट करके दिखा दूं आपको, तो देखिए ज़रा क्या होगा, 20% ऑफ X का मतलब है X इंटू 20%। अब 20% X इंटू 20 अपॉन 100, तो इसको मैं डिवाइड करूँ 1/5 आएगा, क्या ये x/5 आ रहा है, यस सर। तो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ज़रा देखिएगा ध्यान से, इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे आएगा, 1 लाख प्लस x/5 इज इक्वल्स टू x। अब 1 लाख इज इक्वल्स टू x माइनस x/5। अब 1 लाख इज इक्वल्स टू, ये 5 इधर चला जाएगा, तो 5x माइनस x/5 आ जाएगा, फिर उसके बाद वो 4 एलसीएम लिया हमने,
ठीक है ना। तो 4x अपॉन में 5 आ सकता है, यस सर। अब इसके आगे x को मैं इधर रहने दूँ और 1 लाख इंटू 5/4 हो जाएगा, यस सर। तो इसका कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो वी वुड गेट 1,25,000। दैट मीन्स मेरे को सेलिंग प्राइस मेरा कितना पता चल गया, मेरा सेलिंग प्राइस आ गया 1,25,000। और ये सेलिंग प्राइस क्या है, ये लिस्ट प्राइस है हमारा, क्या है सर, लिस्ट प्राइस। तो डायरेक्टली मुझे इतना सब कुछ ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं डायरेक्टली अपने कहाँ पे पहुंच गया, लिस्ट प्राइस पे, दैट इज 1,25,000। हाँ लेकिन ये वर्किंग नोट आपको ये पूरा करके दिखाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यस सर। तो ये 1,25,000 आया। इसके ऊपर अगर मैं 20% निकालूँ 1,25,000 का, 1,25,000 का अगर मैं 20% निकालूँ तो मेरे पास आ रहा है 25,000। अब मैं इसको माइनस कर दूंगा, माइनस करके मेरा आंसर कितना आ रहा है, 1 लाख रुपीज़। अरे सर हम तो वापस कॉस्ट पे पहुंच गए। तो भाई कोई बात नहीं, लेकिन कैलकुलेशन तो करनी है, क्वेश्चन ने जो बोला है वो करना पड़ेगा, भाई ने बोला है तो बोलना है ना। तो इसके ऊपर 9% 9,000 आ जाएगा, अगेन 9,000 आ जाएगा। द टोटल वुड बी 1,18,000, यस सर, नो, यस सर, ठीक है। अब हमारी एंट्री क्या होगी, हमने सेल करा है ना, हमने क्या करा था, हमने गुड्स सोल्ड करे थे, गुड्स सोल्ड करे तो एंट्री कैसे होगी, एंट्री होगी सर, एंट्री होगी अनिल डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, ठीक है। अब इसमें अमाउंट्स क्या क्या आएंगे, सबसे पहले अनिल से हमें कितना पैसा लेना है इन टोटल, अनिल से हमें कितना पैसा लेना है, 1,18,000। तो पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा 1,18,000। फिर सेल वैल्यू कितना था, सेल वैल्यू आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 1 लाख रुपीज़। यहाँ पे CGST कितना लगा, 9,000, SGST कितना लगा, 9,000। दिस इज द एंट्री। अगर आप ये पूरा इस तरीके से विद द वर्किंग नोट्स अगर आप क्वेश्चन करके आते हो तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। प्लस आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, दैट इज नरेशंस। आपको नरेशन जरूर लिख के आनी है, वो तो नो डाउट लिख के आनी पड़ेगी। अब अगर नरेशन आपको सीखनी है तो नरेशन में कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है, शुरुआत करो बीइंग, और जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो एज इट इज क्वेश्चन टेप के आ जाओ, बस आपको अमाउंट हटा दो, आप उसमें से अमाउंट लिख भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा क्वेश्चन जो आपको दे रखा है एज इट इज टेप के आ जाओ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा नरेशन में क्या लिखे तो, ठीक है। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं विदाउट एनी डाउट। अब चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। हम इस वीडियो में टोटल में 4 क्वेश्चंस करेंगे, एक तो हो चुका, एक सेकंड इज दिस, एंड अब मैं 4th वाला क्वेश्चन इसके बाद कराऊंगा। देन एक क्वेश्चन है जो एग्जाम क्वेश्चन है, एक बच्चे के एग्जाम में आया हुआ है, एक स्कूल के क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद द वीडियो विल बी ओवर, यस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि जो लास्ट वाला क्वेश्चन है बहुत बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। और वो एग्जाम क्वेश्चन है तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है देखना, तो जरूर से जरूर पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए सेकंड वाला पॉइंट, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गुप्ता ब्रोज ऑफ लखनऊ यूपी। व्यक्ति कहाँ का है वो है यूपी का, योगी जी का, है ना, ठीक है। तो हमने बिजनेस स्टार्ट करा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 30,000, गुड्स 15,000, फर्नीचर 20,000। तो भैया ये चीज़ों से हमने बिजनेस स्टार्ट करा है। बिजनेस स्टार्ट करना मतलब हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है, कैपिटल के रूप में ये सब हमने इंट्रोड्यूस करा है। अगर आपको याद हो कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री कैसे होती थी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अगर कोई एसेट भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अब इसने कैश भी लगाया, एसेट्स भी लगाई, ठीक है ना। तो अब एंट्री कैसे बनेगी, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यस सर, ठीक है ना। अब अमाउंट्स कितने कितने आएंगे सर, अमाउंट्स आएंगे सबसे पहले तो कैश का था 30,000, फिर 15,000, फिर 20,000। यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट्स 30,000, 15,000 एंड 20,000। अगर हम टोटल करें तो टोटल कितना आ जाएगा 65,000, ठीक है सर, यस। अब सर आपने जीएसटी क्यों नहीं लगाया, सर जीएसटी इस वजह से नहीं लगा क्योंकि ये ओपनिंग एंट्री है, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस करी आपने, कोई सेल परचेज थोड़ा ना करा आपने, ठीक है ना। और आप ये पूछ सकते हो कि सर सेल के बारे में, वो जीएसटी के बारे में तो हमें कहीं दे ही नहीं रखा, तो जरा देखना ध्यान से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लाइन पढ़ो पूरी, क्या लिखा हुआ है, CGST एंड SGST इज लेवाइड एट द रेट ऑफ 9% ईच ऑन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस। और वो भी किसके ऊपर, सिर्फ सेल एंड परचेज के ऊपर, सिर्फ सेल और परचेज के ऊपर। ये चीज, इस बात को ध्यान रखना, भी थोड़ी देर में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सिर्फ सेल और परचेज के ऊपर क्लियर कट बोला है कि भाई जीएसटी जो लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ सेल और परचेज के ऊपर ही लगेगा, ठीक है। एंड IGST इज लेवाइड एट द रेट ऑफ 18% ऑन इंटर स्टेट सेल एंड परचेज अगेन, ठीक है ना।
तो अगर इसका मतलब मैं बताऊं, अगर मैं एक छोटा सा बात बता दूं कि भाई अगर हमें कोई इनकम रिसीव हो रही है अदर देन सेल, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर हमने कोई एक्सपेंस पे करा है अदर देन परचेज, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है जैसे रेंट, पेड रेंट बाय चेक, तो पेड रेंट बाय चेक यहाँ पे क्या आपने सेल या परचेज करा है? नहीं, तो इसके ऊपर जीएसटी आएगा क्या? नहीं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको हमेशा पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप क्वेश्चन पढ़े बिना अगर आप शुरू हो जाएंगे तो फिर आप गलती करके ही आएंगे, पक्की बात है। चलिए, पेड इनटू बैंक, क्या यहाँ पे सेल और परचेज हो रहा है? नहीं, तो यहाँ पे क्या जीएसटी लगेगा? नहीं। तो इसकी नॉर्मल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस, अब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 से कितना अमाउंट है? 20,000। यस सर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने अमाउंट से? 20,000। चलिए नेक्स्ट एंट्री, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ब्रोज लखनऊ ऑन क्रेडिट। ये लखनऊ का ही व्यक्ति है, मतलब यूपी का ही व्यक्ति है। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है। अब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है तो कौन सा जीएसटी लगता है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मोहन बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, एंट्री कैसे बननी चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू मोहन ब्रोज। यस, क्योंकि क्रेडिट पे खरीदें तो एंट्री वुड बी दिस। एंट्री आगे देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू मोहन ब्रोज। ठीक है, यस सर। अब अमाउंट कितने कितने आएंगे? अमाउंट सबसे पहले तो हमने परचेज कितने का करा? परचेज करा हमने 7,000 के गुड्स, तो इसके ऊपर 9% जीएसटी के लिए बोला गया था, 9 ईच और 18% आईजीएसटी, तो 9 ईच 630। अब इन सबका टोटल कितना आ जाएगा? 8,260। ठीक है, यस। अब इसके अलावा मार्च 4 की अगर हम एंट्री देखें तो मार्च 4 का क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? मार्च 4 ये रहा, मार्च 3 हो गया। मार्च 4 सोल्ड गुड्स टू गोयल ब्रोज यूपी, ये भी क्या है? यूपी का ऑन क्रेडिट। अगेन ये क्या है? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। हाँ, अब यहाँ पे हमने गुड्स बेचे हैं तो उधार पे बेचे हैं तो गोयल ब्रोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। सर आउटपुट को क्रेडिट क्यों करा? अगेन इट इज अ लाइबिलिटी। ठीक है, यस। तो एंट्री वुड बी गोयल ब्रोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। अमाउंट कितना कितना आएगा सर? हमने सेल करे गुड्स कितने के? 6,000 के, तो 6,000 के गुड्स हमने सेल करे, यहाँ पर आएगा 6,000। इसके ऊपर 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, दैट वुड बी 540। इन टोटल इट वुड बी 7,080। ठीक है, यस। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, बॉट अ कंप्यूटर अगेंस्ट चेक, बॉट अ कंप्यूटर अगेंस्ट चेक। क्या हमारी जो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि भैया यहाँ पे ये सेल और परचेज, क्या हमें कहीं पर भी ऐसा बोला है कि सिर्फ गुड्स के बारे में? नहीं ना, गुड्स के बारे में तो नहीं बोला ना सिर्फ। तो इसका मतलब हम अगर किसी भी चीज़ की सेल या परचेज कर रहे हैं तो उस टाइम पे जीएसटी लगेगा। तो हमने जैसे यहाँ पे गुड्स हमने परचेज करा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के परचेज या सेल पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, वॉट एवर इट इज, वो लगेगा। ठीक है, हाँ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, बॉट अ कंप्यूटर अगेंस्ट चेक। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि हमने किससे खरीदा, वो जो जिससे भी खरीदा होगा वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा या इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। जब कुछ भी नहीं दे रखा हो तो हम ये मान के चलते हैं कि जी वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, मतलब विद इन स्टेट। अब विद इन स्टेट है तो कौन सा जीएसटी? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, अब एंट्री हुई हमारी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना, यस सर। अब अमाउंट्स कितने कितने आ जाएंगे? वो कंप्यूटर कितने का था? कंप्यूटर वॉज फॉर 20,000, तो कंप्यूटर था 20,000 का, यहाँ पर आ गया 20,000। देन उसके बाद इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी कितना आएगा? 1,800 और 1,800, एंड टोटल वुड बी 23,600। ठीक है, यस सर। अब एक और चीज़ है कि भाई हमने नाम नहीं दे रखा था, तो इस वजह से हमने क्या करा, उसको बैंक अकाउंट के नाम से लिखा है। ठीक है ना, ये चीज़ समझ के चलिएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जर्नल चैप्टर के आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं तो जर्नल के कॉन्सेप्ट लगेंगे, बस वो जीएसटी तो ऐड कर रहे हैं, तो जीएसटी वाली एंट्रीज से बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जीएसटी कौन सा लग रहा है, कौन सा लगेगा, कौन से टाइप की ट्रांजेक्शन हो रही है, इंटर है, इंट्रा है, क्या है। ठीक है ना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं है जर्नल से, तो आपको अगर जर्नल आता है तो ये बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी चीज़ें हैं आपके लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट May 7, रिसीव फ्रॉम सेल्समैन
फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम। अब हमें बेसिकली क्या हुआ, हमने सेल करी है, लेकिन किसके थ्रू करी है, सेल्समैन के थ्रू करी है। लेकिन क्या इससे कोई अंतर पड़ता है? अब भाई आप अगर बिजनेस कर रहे हो, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो और आपकी दुकान में कोई छोटू है ना, तो उस छोटू ने कुछ सेल करी। अब सेल करी तो क्या आपने सेल नहीं करी, वो उस छोटू की सेल थोड़ा है, वो तो बिजनेस की सेल है ना। तो अब उस सेल के तौर पे तो रिकॉर्ड किया जाएगा, है या ना? यस। तो इस सेल्समैन के द्वारा जो सेल्स करी गई है उसका और कुछ मतलब नहीं है कि आपने वो सेल्स ही करी है, दैट्स इट। उससे आपको कंफ्यूज करने के लिए वो सेल्समैन लिख दिया, कुछ नहीं है वो, ठीक है। तो सिंपल से एक नॉर्मल वाली कैश एंट्री होगी, कैश टू सेल्स, लेकिन आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी आ जाएगा साथ में। यस सर। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। यस सर। अमाउंट्स कितने कितने आएंगे? अमाउंट कितना था? अमाउंट था 10,000 रुपये का, ठीक है ना। तो हमने गुड्स कितने के बेचे थे, सेल्समैन ने हमारे कितने के बेचे थे? 10,000 रुपये के। तो इसके ऊपर सीजीएसटी लगेगा 9%, 9% के हिसाब से 900, और यहाँ पर भी 900। देन इसका टोटल वुड बी 11,800, यस और नो, ठीक है। अब इसके बाद आइए आगे, मार्च 10 में क्या लिखा हुआ है? गोयल ब्रोज गेव चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब गोयल ब्रोज ने हमें चेक दिया और उस चेक को हमने डिपॉजिट करा दिया। क्या यहाँ पर हमने कहीं पर भी सेल हुई है? नहीं। क्या यहाँ पर कहीं पर भी परचेज हुई है? नहीं। तो इसके ऊपर क्या जीएसटी लगेगा? नहीं, ठीक है। यस, बस इतना देखना है, बहुत ईजी है। तो एंट्री वुड बी, एंट्री क्या होगी? देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू गोयल ब्रोस, क्योंकि आपको वो जो चेक मिला था उस चेक को आपने डिपॉजिट करा दिया। अब वो चेक कितने का मिला होगा? ये तो ये लिखा है, नहीं लिखा है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी, चेक कितने का मिला? 7,080 रुपये का। अगर ना लिखा होता तो क्या करते सर हम? देखो, गोयल ब्रोस एक और जगह पे तो आए थे, ये रे गोयल ब्रोस, है ना। अब अगर ना लिखा होता तो हम यही मान के चलते कि भाई उनको जो हमने सेल करा था, अब वो डेटर बन गए थे, अब उन्होंने पूरा का पूरा पैसा दे दिया होगा हमें। तो अभी भी तो वही 7,080 आया। अगर वो ना दिया होता अमाउंट वहाँ पे, इन केस अगर वो अमाउंट ना दिया होता तो अब तब भी हम यही मान के चलते पूरा का पूरा पैसा हमें मिल गया उनसे, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा? 7,080, ठीक है। ये सर। अब मार्च 11 पे पहुँचते हैं। पेड टू मोहन ब्रोस बाय चेक, पेड टू मोहन ब्रोस बाय चेक, और डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। तो हमने उसको पे करा और उसने, सामने वाले ने हमें डिस्काउंट दिया, तो हमें तो डिस्काउंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ, तो इसका मतलब क्या है? हमारे लिए इनकम। अब बेसिकली हमें पैसा रिसीव हो रहा है। क्या सेल या परचेज करी क्या हमने? नहीं 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 नहीं, सेल या परचेज नहीं करी। तो इसके ऊपर क्या जीएसटी लगेगा? नहीं, ठीक है। यस। तो हमें चेक कितने का मिला? हमने चेक कितने का पे करा उसको? 6,700, और हमें डिस्काउंट कितने का मिला? 300, ठीक है। तो एंट्री वुड बी मोहन ब्रोज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम लिखा है, मतलब सामने वाले ने डिस्काउंट हमें दिया है, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। तो टोटल कितना अमाउंट आ गया? 7,000, क्योंकि यहाँ पर था 6,700 और यहाँ पर था 300, ठीक है। कोई दिक्कत? यहीं से चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स अलॉन्ग विद द एडवांस ऑफ ₹1,000 इन कैश फ्रॉम महेश दिल्ली। और गुड्स का ऑर्डर कितने का है? 5,000 रुपीज़ का। अब एक चीज़ समझ के चलिएगा, हमने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हुआ है, सिर्फ ऑर्डर प्लेस हुआ है, रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स, और उस ऑर्डर के बदले हमें एडवांस मिला है। क्या उस ऑर्डर के बदले एडवांस मिलने का मतलब यह है कि क्या हमने सेल कर दी? नहीं, सेल एग्जीक्यूट नहीं हुई है अभी। इट इज़ जस्ट एन एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट अ ऑर्डर, ठीक है ना। तो वो हमने सेल नहीं करी है, हम ये नहीं मान के चलेंगे हमने सेल कर दी, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं मिल सकता। इट जस्ट वी हैव रिसीव्ड अ कैश, ठीक है ना। हमें और कुछ नहीं हुआ, हमने सेल वेल नहीं करी है। तो और अमाउंट भी कितना आएगा? अमाउंट भी सिर्फ और सिर्फ जितना पैसा हमें मिला है उतना आएगा। क्या बोलो? यस सर, सिर्फ और सिर्फ उतना ही अमाउंट आएगा, 1,000 रुपये, ठीक है ना। जितना ऑर्डर मिला उतना, ठीक है ना। तो एंट्री कैसे होगी? एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, कि भाई महेश हमारे लिए क्या बन गया? हमारे लिए लाइबिलिटी के, भी उसको हमें गुड्स देने हैं, ठीक है ना। अब एक जो एस्पेक्ट हो सकता है, फिर जो थिंकिंग हो सकती है, एक जो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि सामने वाले ने ऑर्डर हमें दे दिया पूरे 5,000 रुपये का, तो वो तो हम उसके लिए लाइबल कितने हो गए? पूरे 5,000 रुपये से, ठीक है ना। लेकिन कैश अकाउंट में तो हमें सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये मिला ना। तो मेरा मानना इस केस में यह है, कई लोगों का मानना इसमें यह भी होता है कि वो पूरे 5,000 लिखें, लेकिन मेरा मानना हमेशा ये होता है कि भाई इसमें सिर्फ 1,000 आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पैसा सिर्फ 1,000 रुपये मिल रहे हैं,
ठीक है ना। तो कैश हमें सिर्फ 1,000 रुपये, लाइबिलिटी अभी पूरी क्रिएट नहीं हुई है। लाइबिलिटी हाँ अगर पूरे 5,000 रुपये मिल जाते तो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती पूरे 5,000 से, ठीक है ना, लेकिन अभी लाइबिलिटी सिर्फ 1,000 से क्रिएट हुई है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, क्या ये सेल या परचेज है? नहीं। तो इसके ऊपर क्या CGST SGST IGST लगेगा? नहीं। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, बैंक बढ़ेगा, इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? इनकम, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट करते हैं, बैंक बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, ठीक है। इंटरेस्ट कितना मिला अपने को? 400 रुपये का, तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, यस सर। अब यहाँ पे अमाउंट कितना आ गया? 400 रुपये, ईजी पीजी, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी, बैंक इंटीमेट्स दैट चेक ऑफ गोयल ब्रोज इज रिटर्न्ड डिसऑनर्ड। अब भैया गोयल ब्रोज ने जो हमें चेक दिया था वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर। अब चेक डिसऑनर हो गया मतलब उनसे जो हमें चेक मिला था 7,080 रुपीज़ का, वो चेक डिसऑनर हो गया, मतलब उसके बदले हमें अब बैंक को पैसा दे, या फिर यूँ कहें कि बैंक क्या करेगा? हमारा पैसा काट लेगा हमारे बैंक अकाउंट में से, और दूसरा हम क्या करेंगे? हम अपनी बुक्स में क्या करेंगे? गोयल ब्रोज को अपने आप वापस से उसको डेटर बना देंगे अपना। अरे भाई आप ही सोचो, आप सोचो, अगर आपको किससे पैसा मिलना था, उसने एक कागज का टुकड़ा पकड़ाया, आपने उस कागज के टुकड़े को जमा कराया, चेक को जमा कराया, बैंक से पता चला कि भाई इस चेक की वैल्यू कुछ नहीं है, ये चेक डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है ना। अब वो चेक डिसऑनर हो गया तो आप मेरे लिए वापस से क्या बन जाओगे? डेटर बन जाओगे, नहीं बन जाओगे? आपको मैं आपसे वापस से पैसा लूंगा, नहीं लूंगा? लूंगा। तो आप मेरे लिए वापस से कौन बन जाओगे? डेटर बन जाओगे, हाँ या ना? यस। तो इसीलिए गोयल ब्रोस को हम क्या करेंगे? डेबिट। क्यों? बिकॉज वो हमारे क्या बन जाएंगे? डेटर। तो डेटर बढ़ते हैं तो डेबिट, डेटर बढ़ते हैं तो डेबिट, और बैंक हाथ क्या हमारे बैंक से क्या कर देगा? पैसा काट लेगा, तो टू बैंक अकाउंट। तो एंट्री वुड बी गोयल ब्रोज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो गोयल ब्रोज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा? वो पूरा का पूरा वो जो चेक था, पूरा का पूरा चेक डिसऑनर हो गया, तो चेक वॉज फॉर 7,080, तो यहां पर भी कितना आएगा? 7,080, ठीक है। लास्ट एंट्री, रेंट पेड बाय चेक, आपने रेंट पे करा है चेक से, तो ना तो ये सेल है ना तो ये परचेज है। अगेन, ना तो ये सेल है ना तो ये परचेज। अगर इन्होंने क्वेश्चन में यहाँ पर ये सेल या परचेज ना लिखा होता तो इस एंट्री के ऊपर हम जीएसटी लगाते, लेकिन क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ सेल और परचेज के ऊपर ही जीएसटी लगेगा, तो उस केस में हम इस एंट्री के ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, पक्का? यस। तो ये रेंट हमने कितना पे करा? 600, ठीक है। तो एंट्री वुड बी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है जी। यस, कितना? 600, डन। चलिए, ये हो गया हमारा ये वाला सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आपकी ही बुक का क्वेश्चन नंबर 4 हम ले रहे हैं अब। देखिए, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ मोहन दिल्ली, अगेन द पर्सन बिलोंग्स फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। यस, राज ऑफ अलवर राजस्थान who owed Mohan 25,000 became insolvent and received 60 paisa in a rupee as full and final settlement। अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ जर्नल चैप्टर नंबर 8, उसमें भी लगभग सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। वहां पर क्या था? वहां पर भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। यहाँ पर हुआ क्या अब कि भाई एक राज व्यक्ति था, राज नाम का व्यक्ति था, जिससे मोहन को, यानी बेसिकली अगर मैं अपने आप को मोहन मान लूँ क्योंकि अब मैं बुक्स बना रहा हूँ अपनी आपकी मोहन की, ठीक है ना, तो मुझे राज से कितना पैसा लेना था? 25,000। अब उस 25,000 के बदले सामने वाला राज जो है वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब उसकी लाइबिलिटीज ज़्यादा हो गई हैं, उसकी एसेट से मतलब वो चुकाने के काबिल नहीं है अपनी सारी की सारी लाइबिलिटीज, ठीक है ना। तो अब उससे मुझे कितना मिल रहा है? 60 पैसा इन अ रुपी। 60 पैसा इन अ रुपी मतलब 60%, 1 रुपये के बदले वो 60 पैसे देगा, तो मतलब वो 25,000 के बदले मेरे को कितना देगा? 60%। तो 25,000 का 60% कितना हो जाएगा? 15,000। तो 15,000 मुझे उससे मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ। तो सर बाकी के 10,000 का क्या? बाकी के 10,000 भैया डूब गए, बैड डेट्स, ठीक है। हाँ, तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी? अरे एक और चीज़, हाँ, यहाँ पर क्या CGST SGST लगेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज या सेल नहीं हो रही है, या फिर हमने कोई एक्सपेंस पे नहीं करा है, फिर कोई हमें इनकम नहीं हो रही है। ये तो हमारा पैसा था, हमें मिला ही नहीं, हमें मिलना था, जो कि अब अधूरा मिल रहा है, बेसिकली बेड डेट्स हो गया, हमारा नुकसान हो रहा है, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है ना। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन इस वीडियो को पूरे के पूरे देख लेंगे ना आपने, तो आपके ये 6 नंबर पूरे हो जाएंगे, 6 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। तो ये वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा, अच्छे से पूरा तरीके से देख के जाइएगा। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से कर लिया, जर्नल का पूरा प्रैक्टिस करा, आपने साथ साथ ही सारे क्वेश्चन करे हैं मेरे साथ, ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल कभी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई जर्नल में, जीएसटी वाली जर्नल में कोई खास करके दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो 60 पैसा इन अ रुपी। चलिए, तो एंट्री कैसे होगी सर?
एंट्री वुड बी लाइक दिस, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राज। अब कैश कितना है, कैश हमें कितना मिला सामने वाले से, सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये। हमें सामने वाले से मिलना कितना था, 25,000 रुपये, ठीक है ना। लेकिन हमारे को जितना नहीं मिला वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, बैड डेट्स। यस और नो, यस सर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है मोहन ओज टू हिज लैंडलॉर्ड, मोहन ओज टू हिज लैंडलॉर्ड 10,000 रुपीज एज रेंट। अब इसके ऊपर जीएसटी पेएबल एट द रेट ऑफ 6% ईच, 6% ईच। 6% ईच का मतलब कि भैया सीजीएसटी भी लगेगा, एसजीएसटी भी लगेगा। सर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, ये कैसे पता चला आपको? तो एक तो हिंट दे रखा उन्होंने 6% ईच बोल के, और दूसरा क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो हम यही मान के चलते हैं कि भैया इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन या सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगेंगे। हाँ, तो ओज लिखा हुआ है, एक और वर्ड के ऊपर मैं आकर्षित कर दूं आपका ध्यान, दैट इज ओज। ये ओज वर्ड का मतलब क्या है कि सर उसने अभी तक पैसा दिया नहीं है रेंट का पैसा उसने अभी तक दिया नहीं है, वो अभी देगा, उसकी वो लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, ठीक है ना। तो अगर हम आउटस्टैंडिंग रेंट की नॉर्मल एंट्री अगर हम समझे तो एंट्री कैसी होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। लेकिन क्योंकि इसमें जीएसटी भी आ रहा है तो एक्सपेंस के ऊपर जीएसटी क्या होता है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी डेबिट होंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से एंट्री देखते हैं कैसे क्या होगा। तो देखेंगे एंट्री क्या लिखी हुई है, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। यस सर। तो अब अमाउंट कितने कितने आएंगे, अमाउंट आएंगे सर, सबसे पहले तो रेंट कितने का वो ओ कर रहा था, उसको ओ करता है वो 10,000, ठीक है ना। ओ मतलब उसको देना बाकी है, उसका खर्चा कितना है 10,000 का, ठीक है, उसका खर्चा है 10,000 का। उसके ऊपर उसको जीएसटी भी पे करना है, जीएसटी 6% ईच बोला गया था, यानी कि 600 रुपये। तो उसकी इन टोटल लाइबिलिटी कितनी की बन गई, 11,200 की इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। हाँ, थर्ड देखिए, चार्ज डेप्रीसिएशन ऑफ 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। अब तो हम भैया डेप्रीशन लगा रहे हैं ना, डेप्रीशन लगा रहे हैं, इसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो डेप्रीशन हमें चार्ज करना है। डेप्रीशन की अगर आपको एंट्री आती हो, डेप्रीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस होता है तो डेबिट करते हैं, फर्नीचर कम होगा तो फर्नीचर को कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो डेप्रीशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, डेप्रीशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, एंट्री कितनी आएगी, अभी बोला गया था 10% ऑफ फर्नीचर वैल्यू। फर्नीचर की कॉस्ट कितनी रखी थी, 50,000, तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 5,000। यस और नो, ठीक। यहां पर हम लिख देते हैं कैसे आया, 50,000 इंटू 10%, बीइंग डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, छोटी छोटी अगर नरेशन की बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉइज ₹20,000। अगर हम बात करें अब यहाँ पे क्या कि भाई हमें अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी बाकी है, अगेन इट इज आउटस्टैंडिंग है। तो हम एंट्री अगर नॉर्मल एंट्री के केस में बात करें तो नॉर्मल एंट्री कैसे बनती है, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अब सर एक और चीज़ समझिएगा, यहाँ पे तो हमें अच्छे से क्लियर कट दे रखा था जीएसटी पे करना है, ठीक है ना, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं बोला गया जीएसटी पे करना है नहीं पे करना है, कुछ नहीं। तो हम ये मान के चलेंगे कि भैया उस एंट्री में जीएसटी का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन में क्लियर कट नहीं बोला गया है तो आप जीएसटी नहीं लगाएंगे उस एंट्री में, ऐसी खास करके प्रीपेड आउटस्टैंडिंग इन एंट्रीज में, ठीक है ना। हाँ, तो सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉइज 20,000, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। एंट्री कैसे होगी, नॉर्मल तरीके से, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है। यस, अमाउंट वॉज 20,000। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन हिला देगा ये आपको। चलिए देखिएगा, सोल्ड टू सुनील गुड्स इन कैश ऑफ ₹10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST प्लस SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच एंड रिसीव्ड अ नेट ऑफ ₹8,500 प्लस CGST एंड SGST। मतलब हमें पैसा रिसीव हो गया है। अब एक चीज़ समझिएगा, अगर मैं बोलूँ आपके 10%, 10,000 के ऊपर 10% कितना बनता है, 1,000 रुपये। अगर आप उस 1,000 रुपये को माइनस कर लो 10,000 में से, तो आपका अमाउंट कितना बनेगा, 9,000। लेकिन आपने तो आपको तो पैसा कितना मिला, सिर्फ और सिर्फ आपको पैसा मिला 8,500। तो इसका मतलब 500 रुपये क्या हो गया, 500 रुपये हो गया आपका कैश डिस्काउंट, ठीक है। हाँ, तो कैश डिस्काउंट हमें बात नहीं करी गई है, लेकिन हमें ये खुद से कंक्लूड करना पड़ेगा कि भैया हमने 500 रुपये का डिस्काउंट भी दिया है सामने वाले को, है ना। तो सोल्ड है तो अलाउड। तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से कि भैया आपको लिस्ट प्राइस कितना दे रखा था, 10,000 रुपये का,
अब उस 10,000 रुपये के ऊपर 1,000 रुपये का क्या लगा, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 10% के हिसाब से, ठीक है। ये आपका माइनस करके आपके पास वैल्यू आ गया सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 9,000। अब इस 9,000 के बाद आपको कैश डिस्काउंट क्लियर कट नहीं बोला है, लेकिन आपको इतना बोला है कि आपको पैसा कितना रिसीव हो गया। पैसा कितना रिसीव हो गया, 8,500, ठीक है। तो आपको इसका मतलब 500 रुपये का आपने क्या करा होगा, सामने वाले को डिस्काउंट अलाउ करा होगा, ठीक है ना। हाँ, अब 8,500 के ऊपर आपको क्या निकालना पड़ेगा, 8,500 इंटू 6%, दैट इज 510, ये आ गया आपके पास 9,520, ठीक है जी। इन टोटल आपके पास अमाउंट कितना आ गया, 9,520। तो आपके पास कैश कितना मिला होगा, आपको कैश मिला होगा 9,520। सर वहाँ पे तो लिखा है सिर्फ आपको 8,500 मिला है। अरे भाई वहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये भी लिखा हुआ है, आप ध्यान से तो पढ़ो। आपको नेट रिसीव हुआ कितना, 8,500 प्लस CGST SGST। तो CGST SGST भी आपको मिल गया है, तो ये टोटल, ठीक है ना। तो आपकी एंट्री कुछ इस प्रकार से बनेगी इस केस में। अब एंट्री बड़ी है, कैश डिस्काउंट, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि आपको पैसा मिला, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट, CGST टू आउटपुट SGST, ठीक है। यस, अब कैश अकाउंट कितना है, 9,520। सर आपको इतना पैसा पूरा मिला, ठीक है ना। अब डिस्काउंट कितना अलाउ करा आपने, 500 का, ठीक है। सामने सेल कितने की करी आपने, सेल करी आपने 9,000 रुपीज़ की। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाला लेते हैं, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाला, ठीक है। टैक्स कितना कितना लगा, 510, डन, यस। अब नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹1,00,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो हमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, हमारे कैपिटल के बदले, बेसिकली ओनर को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस, हमारे लिए एक्सपेंस हो गया और सामने वाले की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यस। तो एंट्री हो गई है, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा सर, अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 1,00,000 रुपए के ऊपर 10% बोला है, तो 10,000 रुपये, सिंपल। सर इसमें GST नहीं लगाया आपने, अरे भाई GST नहीं लगेगा यहाँ पे, ये तो बिजनेस के अंदर अंदर की ट्रांजैक्शन है, इसके ऊपर क्या GST लगेगा, ठीक है। हाँ, लास्ट, वैसे तो आपको ये क्लियर कट दे ही रखा है नीचे हिंट में, लेकिन कोई बात नहीं, हम डिस्कस जरूर करेंगे इसे। क्या है, गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट 5,000 विच वर परचेज्ड पेइंग IGST एट द रेट ऑफ 12% फ्रॉम अलवर राजस्थान, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो कुछ गुड्स थे वो लॉस हो गए, वो थेफ्ट, वो चोरी हो गए, 5,000 रुपए के गुड्स क्या हो गए, चोरी, ठीक है ना। और उसके ऊपर जब हमने इनको परचेज करा था तो उस टाइम पे हमने इसके ऊपर IGST पे करा था एट द रेट ऑफ 12%, ठीक है, एट द रेट ऑफ 12%, ठीक है। और तो जब हमने परचेज करा था तो इनपुट को क्या करा होगा हमने, डेबिट। अब इसको रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि हमारे गुड्स तो खत्म हो गए ना, और गुड्स खत्म हो गए, हमारे पास गुड्स चले, हमारे पास से गुड्स गायब हो गए, तो इसका मतलब हमारा अकाउंट कौन सा यूज होगा, परचेज अकाउंट। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन करा था कि तो हमारा अकाउंट होगा यूज टू परचेज अकाउंट टू इनपुट IGST। इनपुट IGST क्यों आया सर, क्योंकि हमने उसको परचेज करते टाइम डेबिट करा होगा, तो अब इसको रिवर्स करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट, यस। तो एंट्री कैसे होगी, एंट्री वैसे तो लिखी हुई थी क्लियर कट, लेकिन कोई नहीं, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट IGST। अमाउंट्स कितने कितने आएंगे, अमाउंट्स आएंगे, एक तो कि भाई आपके पास से स्टॉक कितने का था, वो 5,000 का, तो परचेज में से वो 5,000 चले गए, उसके ऊपर आपने IGST कितना पे करा था, IGST अपने पे करा होगा 18, कितना 12% बोला गया था, या कितना बोला गया था, 12%। तो 5,000 का 12% आएगा 600, और टोटल आपका आ जाएगा 5,600, ठीक है, यस। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, मुझे मालूम है बहुत कम बच्चे यहाँ तक पहुँचे होंगे, लेकिन आप अगर यहाँ पे पहुँचे हो तो भाई थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपनी हिम्मत इतनी, आपने अपने आप को इतना आगे तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये बहुत बहुत अच्छा, बहुत सही क्वेश्चन है। मैक्स जनरलाइज द फॉलोइंग एंड शो योर वर्किंग क्लियरली, दिस इज एग्जाम क्वेश्चन, अगेन आई एम सेइंग, मैं आपको बता रहा हूं फिर से, ये एग्जाम क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से पहले एक बार रीड कर लीजिए। लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू अजय फॉर 50,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच, अलाउिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। हाफ ऑफ द, क्या बात है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखो, हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली, लेकिन सिर्फ आधी, ठीक है ना। इसका मतलब आधी हमें नहीं मिली होगी, ठीक है ना। हाँ,
आधी हमें नहीं मिलेगी। अब इसकी क्लियरली वर्किंग करनी है, क्लियर कट बोला उन्होंने, वर्किंग हमें क्लियर चाहिए भैया, ठीक है ना। तो वर्किंग हमें वैसे भी हम करते ही ना बोलते तब भी, ठीक है। चलो वर्किंग पे चलते हैं बट फटाफट से। वर्किंग क्या होगी, सबसे पहले तो हमने गुड्स कितने के बेचे, 50,000 के, उसके ऊपर हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगाया है, ठीक है ना। तो चलिए अब कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन सबसे पहले क्या दे रखी है आपको, 50,000 लिस्ट प्राइस, ठीक है। अब इस लिस्ट प्राइस के ऊपर 10% आपको क्या करना है, डिस्काउंट माइनस करना है। डिस्काउंट आपने माइनस करा, ठीक है। डिस्काउंट माइनस करके आपके पास वैल्यू कितना आएगा, 45,000, ठीक है। अब इस 45,000 के अंदर में क्या होगा, अब समझिएगा, इसमें से मुझे कैश डिस्काउंट माइनस करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भैया आपको सिर्फ और सिर्फ आधा पैसा मिला है। तो अगर आपको पैसा आधा मिला है तो डिस्काउंट भी तो आपको सिर्फ और सिर्फ आधे पैसे पे दोगे। सिर्फ जितना कैश डिस्काउंट उतने वैल्यू पे दिया था जितना आपको डिस्काउंट मिला हो, सॉरी जितना आपको पैसा रिसीव हुआ हो, ठीक है ना। तो आपको पैसा रिसीव हुआ आधा, तो डिस्काउंट भी कितने के ऊपर दोगे, आधे के ऊपर। तो 50% कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा 22,500, 22,500। तो मैं एक के ऊपर कैश डिस्काउंट दूंगा और एक के ऊपर कैश डिस्काउंट नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो अब अगर मैं कैश डिस्काउंट निकालूं तो कैश डिस्काउंट कितना आएगा मेरा, कैश डिस्काउंट आएगा मेरे पास 22,500 इंटू 2%, दिस इज कमिंग अप टू 450, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं माइनस कितना करूँगा, सिर्फ और सिर्फ 450, ठीक है। यस, अब मैंने 450 माइनस तो करा, अब माइनस करने के बाद मेरा आंसर बच रहा है 22,050, ठीक है। अब इस ये मेरी क्या निकल गई, ये मेरी निकल गई टैक्सेबल वैल्यू। क्या निकल गई सर, ये टैक्सेबल वैल्यू। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस तरफ, अगर मैं इस तरफ बात करूँ तो इस तरफ हमारी टैक्सेबल वैल्यू क्या है, टैक्सेबल वैल्यू सेम, ठीक है ना। तो ये मेरी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर सेम ही आ जाएगी, ठीक। यस सर। अब इस टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, टैक्स। टैक्स निकालूंगा मैं तो इसके ऊपर 9%, 9% कितना आ रहा है, 1985, और यहाँ पर भी 1985 ऑब्वियसली, ठीक है। अब इसको मैं ऐड करूँगा, इसको मैं ऐड करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, इनवॉइस वैल्यू, ऐसा वैल्यू जो मेरे को कैश में या बैंक उसने चेक के फॉर्म में दिया था तो बैंक के फॉर्म में मेरे को पैसा रिसीव हुआ, बैंक में रिसीव हुआ, ठीक है ना, ऐसा पैसा। और बाकी का जो हाफ मेरे को पैसा अब जो बचेगा इस तरफ दूसरी साइड पे, वो पैसा कैसा होगा, वो पैसा ऐसा होगा जो मुझे मिलेगा बाद में, लेकिन वो मिलेगा बाद में, यानी कि डेटर बन जाएगा वो मेरा, ठीक है। यस, तो अगर मैं इन सबको प्लस करूँ 22,050 प्लस 1985 प्लस 1985, तो ये आ गया 26,020, ठीक है। और 22,500 इंटू में 9%, तो ये आ रहा है 2025, यहाँ पे आ गया 26,550, ठीक है। यस, अब एंट्री कैसे होगी सर, एंट्री होगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एंट्री में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, अजय अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, ठीक है। यस, अब आउटपुट CGST SGST में वो टोटल अमाउंट आएगा, कौन कौन सा, ये दोनों, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, ठीक है ना। हाँ तो वो प्लस तो करके लिख लेंगे सर, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बैंक अकाउंट में कितना पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव होगा ये वाला 26,020, ठीक है। अजय के अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, अजय के अकाउंट में पैसा जाएगा कि भाई उससे हमें इतना पैसा मिलना है, कितना 26,550, 26,550, ठीक है। हमने डिस्काउंट सामने से कितना अलाउ करा, डिस्काउंट सामने से हमने अलाउ करा सिर्फ और सिर्फ 450 रुपीज़ का, तो यहाँ पर आ गया 450, ठीक है। सेल्स में कितना अमाउंट जाएगा सर, 45,000, ठीक है, यहाँ पे आ गया 45,000। अब 1985 जो कि टैक्सेस थे हमारे, 1985 प्लस 2025, ये आ गया 4010, तो ये आ गया 4010, यहाँ पर भी आ गया ये 4010, ठीक है। दिस इज द होल एंट्री, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय 40,000 प्लस IGST एट द रेट ऑफ 18% एट 10% रेट डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। हमने यहाँ पे क्या करे हैं, बस गुड्स परचेज करे हैं और 3/4 पेमेंट वॉज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड रिमेनिंग ऑन अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 months, ठीक है। यस, तो अब इसके लिए भी कुछ ऐसा ही वर्किंग नोट बना है। सबसे पहले तो हमने कितने गुड्स परचेज करे, 40,000 के, उसके ऊपर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10% का, तो आ जाइए
40,000 के गुड्स हैं, 40,000 के गुड्स, उसमें हमें 10% का डिस्काउंट मिला, यानी कि 4,000 का ये माइनस करा, माइनस करने के बाद अमाउंट हमें बचा कितना 36,000। ठीक है, अब इस 36,000 के ऊपर अगेन हमें डिस्काउंट अब हम डिस्काउंट मिलेगा हमें, अब क्योंकि हमने परचेज करा है तो डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कितना बोला है 3%। लेकिन अगेन यहाँ पर भी क्या दिक्कत है, 3/4 पेमेंट, तो 36,000 का हमने 3/4 पेमेंट ही करा है, तो हमारा ये जो परचेज वैल्यू तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इसके भी अगेन सेम वही दो बाइफिकेशन हुए कि भाई एक तो हो गया 1/4 पेमेंट का, एक तो मैं लिख रहा हूँ ऐसे, एक तो आ गया ये 3/4 पेमेंट जिसके ऊपर हम डिस्काउंट 3/4 अमाउंट जिसके ऊपर हम डिस्काउंट देंगे, और एक आ गया हमारे पास 1/4, ठीक है ना, यस। अब सर अगर हम 3/4 की बात करें तो 3/4 कितना आएगा, 36,000 का 3/4 देख लेते हैं, 36,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 3, दिस इज 27,000, और बचा हुआ कितना 9,000 हो जाएगा, ठीक है, यस। अब डिस्काउंट किसके ऊपर मिलेगा, मुझे 27,000 के ऊपर, 27,000 के ऊपर, ठीक है ना, तो 27,000 इंटू डिस्काउंट का रेट कितना था, डिस्काउंट का रेट था 3%, तो 3% 810 रुपये, मैं ये करूँगा इसमें से माइनस, मेरे को क्या मिलेगा टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, तो माइनस करा मैंने, माइनस करके मेरे पास अमाउंट आया 190, ठीक है, और ऐसे ही हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर होगा ये तो 9,000 ही आ जाएगा सेम टू सेम, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट तो हमें मिला ही नहीं, ठीक है, यस। अब इसमें मैं क्या करूँगा, CGST SGST को ऐड, इसका 9% आ गया मेरा 2357, तो सर हमने जीएसटी निकाला, ये आया यहाँ पर, और इसका आया इस तरफ का जीएसटी इतना, ठीक है ना, इन सब का हमने सम करा तो ये हमारे पास ये अमाउंट आया, इस तरफ का हमने पूरा सम करा तो ये अमाउंट आया। ये अमाउंट ऐसा है जो कि हमने पे कर दिया, ये अमाउंट ऐसा है जो कि हमने पे कर दिया, ये पेड है, तो इसकी, और ये वाला कैसा है जो हमें क्रेडिटर है, ये है क्रेडिट पे है, इसको हमें पे करना है फ्यूचर में, ठीक है ना, यस। अब समझिएगा, अब हमें एंट्री करनी है, एंट्री कैसे होगी, एंट्री होगी कुछ इस प्रकार से, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू कैश, टू विजिट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। सबसे पहले तो हमें डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट सर हमें मिला 810 रुपये का, डिस्काउंट हमें मिला है 810 रुपये का, ठीक है ना, तो यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा 810 रुपये, 810 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद परचेज में कितना अमाउंट आएगा 36,000, जो कि हमारा परचेज का अमाउंट था, ठीक है ना, 36,000। विजय को हमने कितना पैसा, विजय के नाम से हमारा क्रेडिट में कितना चला गया बैलेंस 10,620, तो 10,620, ठीक है, और हमने कैश में कितना पे कर दिया पैसा, कैश में हमने पे कर दिया 30,904, तो यहाँ पर आ जाएगा 30,904, ठीक है। अब CGST और SGST की बात कर लें तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा प्लस, तो 2357 प्लस 810 3167 316, ठीक है, यस। तो दिस वाज द होल क्वेश्चन, ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था फॉर 3 मार्क्स, ठीक है ना। आप इतना काम करके आओगे तो आपको 3 नंबर बड़े आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है, यस। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी हो, आपको ये जर्नल का पूरा टॉपिक जो था विद GST वाला पूरा कंप्लीटली समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें, आपको ये पूरी की पूरी वीडियो, आपको ये पूरी मेहनत मेरी अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ से प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको थोड़ा भी कुछ डाउट है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल आपको कमेंट में ही उसका सोल्यूशन मिलेगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लग रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पिन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।